हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर 450 क्वेश्चन पर चर्चा कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इसका आंसर आप लोग करिए फटाफट। तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की जो होती है उसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो अपने निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाह पूर्व एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था किसने किया था? फ्रोबेल ने, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, या मॉन्टेसरी ने? तो किंडरगार्टन की पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल महोदय ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, या परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, सही बात है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, सही बात है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, यही आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि यह बढ़ावा देता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या हो सकता है? लाभकारी हो या हानिकारक? यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल राइट। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चिंतन के 3 स्तर हैं? तो यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यवान का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास विशिष्टि से सामान्य की ओर होता है, यही सत्य नहीं है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है
2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक या फिर 12 से वयस्क तक। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से होती है 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है? तो मूल प्रवृत्तियों आंतरिक जैविक बल है, सही है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, बिल्कुल सही। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, बिल्कुल सही। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है, सही बात है। इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण से मिलती है, बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त दोनों जो ऑप्शन है वह आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, बिल्कुल सही। शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सही बात है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सही बात है। तो उपरोक्त सभी आपका जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह रोजगार केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो या फिर समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? तो हाँ, होना चाहिए, यानी ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं, बिल्कुल बात सही है। यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है, सही बात। ऊपर के दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, अर्थात उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे, बिल्कुल नहीं। इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकता है, बिल्कुल सही राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं समाज के संभ्रांत लोग, उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ या उनके शिष्य। तो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन उनके शिष्य ही करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, ऊपर के दोनों। तो बिल्कुल सही, क्योंकि भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा का विषमता का कारण है विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता और निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, अर्थात अब तक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे? तो यह कहकर सांत्वना देंगे कि तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि आपका क्या मत होगा, बताएं आप। तो इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, या अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता। तो अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में यह मानना है कि उनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? एक श्रेष्ठतम विचार है, एक निराशावादी विचार है, या एक आशावादी विचार है, या एक मूर्खतापूर्ण विचार है? तो यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि जो भी करना हो टाइम से कर लीजिए, तब की तब सोच नहीं, जब कोई काम आए तब किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है? विद्यालय के परिसर में, बुरी संगत से, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, या घर की चार दीवारी के अंदर? तो छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं बुरी संगत के कारण। कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे अगर आप एक टीचर हैं? उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे, मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, या बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे? तो उन्हें हम शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आपका कदम क्या होगा, यानी आप क्या करेंगे? पुस्तकालयों में जाने के लिए कहेंगे, सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे, या रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, या सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे? तो बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूली शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि में कैसा है? उचित नहीं है, आवश्यक है, क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकती है, या फिर सरकार का अपने कंधों पर दायित्व से भागना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्कूली शिक्षा का निजीकरण जो है आवश्यक है, क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर लेकर नहीं अकेले चल सकती, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूल में लागू न होने का कारण है? तो यह सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, या योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, या प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंधे टके के नियमों पर चलना? तो जो यह हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। बिल्कुल सही बात। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है, छात्रों के लिए गलत, शेष सबके लिए सही, छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, छात्रों को दिशा देने में असमर्थ, या अत्यंत उपयुक्त एवं विभिन्नताओं पर आधारित? तो वर्तमान में आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप छात्रों को दिशा देने में असमर्थ हो गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे? छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते तो आप विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे, अर्थात आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, इसलिए आप पढ़ करके तैयारी करके ही विषय को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, या बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, या बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए? तो बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? तो छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है अगर छात्र संघ संगठन होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार है? तो इसके संबंध में आदर्श और नैतिकता का अभी भी पालन हो रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा दूसरी सामाजिक परिवेश के कारण हो रहा है, शिक्षकों के अकुशल व्यवहार के कारण हो रहा है, माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण हो रहा है, या असामाजिक गुणों के कारण हो रहा है? तो किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप दूसरे सामाजिक परिवेश के कारण ऐसा होता है। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? गृह कार्य का बोझ, लिखने का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ, या फिर पढ़ने का बोझ? तो छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर गृह कार्य का बोझ
अपेक्षित नहीं यानी ज़्यादा गृहकार नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, इससे क्या होगा? कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित रहता है, कहानी विषय को रोचक बनाती है, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, या फिर कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है। तो बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, इससे कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रमों में आपने देखा कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से दायित्व नहीं दिया गया, तो आप प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है? जो सुस्पष्ट बोलता हो, जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता हो, या जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो, या जो विद्यार्थी को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता हो। तो आपकी नज़र में वही श्रेष्ठ होगा जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, या उपरोक्त सभी? तो शिक्षक मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वह प्रधानाचार्यों इसकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। वह इनके समाधान के लिए अपनी राय दे सकते हैं। उसे ही समाज बदलना है, या इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। तो शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और वह अधिक निष्ठा से काम कर सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? तो शिक्षा ऐसे हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, सही बात है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, बिल्कुल राइट। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त आपका सभी सही हो जाएगा। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठचर्या होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? तो प्रस्तुतिकरण चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी, उसके साथ तुलना करके जानना चाहिए। कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, बिल्कुल सही। कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है। मार्गदर्शन यानी गाइडेंस निर्णय करने में सहायता करता है, सही बात है। स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, बिल्कुल सही। अर्थात आपका उपयुक्त दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।